नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाठ्य पुस्तक निगम से प्राप्त पुस्तक एवं गणवेशों की एंट्री हम किस प्रकार से पोर्टल पर करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पुस्तकों एवं गणवेश की एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र पर जाना होता है। जैसा कि मैं यहाँ पर अपने मोबाइल के ब्राउज़र क्रोम को ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का जो गूगल का सर्च ऑप्शन है वो दिखाई देता है। यहाँ पर आपको टाइप करना है SSA छत्तीसगढ़। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर सर्च करते हैं तो आपके सामने में इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन होता है। इसमें से आपको बुक यूनिफॉर्म एंड साइकिल एंट्री पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का लॉगिन जो पेज है वो दिखाई देता है। इस लॉगिन पेज पर आपको क्लस्टर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लस्टर लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में इस प्रकार का एक लॉगिन पेज जो है वो दिखाई देता है। यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लॉगिन कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके आप यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। यदि आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है, जैसा कि पुराने नए संकुल समन्वयक के पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है, ऐसी स्थिति में पुराने संकुल समन्वयक के आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। और ऐसे संकुल समन्वयक जिनके पास आईडी या पासवर्ड नहीं है या वो भूल गए हैं तो ऐसी स्थिति में वो अपने BRC से संपर्क करके अपने आईडी और पासवर्ड जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में उनको अपने BRC से ही पासवर्ड लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप लॉगिन कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने में इस प्रकार का जो पेज है वो दिखाई देता है। इस डैशबोर्ड पर आपको टेक्स्ट बुक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में इस प्रकार से 3 अन्य ऑप्शन जो है वो दिखाई देते हैं। इसमें से पहला ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बुक रिसीव्ड फ्रॉम टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन होगा। यहाँ पर चूँकि एक बार हमने एंट्री कर चुकी है इसलिए यहाँ पर पहले से पुस्तकों की एंट्री जो है वो दिखाई रही है। ऐसी स्थिति में जब आप पहली बार ये एंट्री करेंगे तो आपके सामने में इस प्रकार का जो डाटा है वो भरा हुआ नहीं दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा जो है वो पहले से भरा हुआ है, तो आपको ये नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको, यदि आप पुस्तक की पहली बार एंट्री कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन से प्राप्त किताबों की जानकारी देने के लिए यहाँ पर क्लिक करें में क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने में यहाँ पर चालान नंबर आता है। चालान नंबर और चालान दिनांक। तो चालान नंबर, चालान दिनांक जो है आपको अपने चालान से प्राप्त होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर में ये चालान क्रमांक दिया हुआ है और इसी के एक कोने पर चालान दिनांक डला हुआ है। तो चालान क्रमांक और चालान दिनांक जो है वो आप अपने इस पेज पर एंट्री कर दीजिए। ये पहला एंट्री यहाँ होगा चालान नंबर का और दूसरा चालान दिनांक का। उसके बाद आप यहाँ पर किताब प्राप्ति का दिनांक है वो भर दीजिए। यहाँ पर किताब जो है कितने तारीख को आपको प्राप्त हुई उसका दिनांक यहाँ भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप 1 बाय 1 पुस्तकों की जो एंट्री है वो करते जाइए। जैसे क्लास 1 में योग शिक्षा, इसके उपरांत क्लास 1 में हिंदी, इंग्लिश और गणित। इस प्रकार से आप जितनी पुस्तकें आपको प्राप्त हुई है उन पुस्तकों की संख्या को आप यहाँ पर 1 बाय 1 एंट्री कर दीजिए। इस सत्र के प्राप्त पुस्तकों में आपको यहाँ पर पुस्तकों की एंट्री करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि कुछ जो पुस्तकें हैं वो हमको क्लास वाइज ना मिलके एक साथ मिल जाती है, या चालान में उनका जो विवरण है वो अलग अलग कक्षावार ना होकर एक साथ होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है नैतिक मूल्य योग शिक्षा भाग 1 कक्षा 3 से 5 हेतु, ये दिया हुआ है। ये पुस्तक की संख्या 983 है, लेकिन ये किसी एक कक्षा के लिए ना होकर के 3 कक्षाओं के लिए है, तीसरी से 5वीं तक के लिए है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस पुस्तक की संख्या को 983 पुस्तक है उसको आपको तीसरी, चौथी और 5वीं में बराबर हिस्से में या आपके दर्ज संख्या के अनुपात में क्या करनी है, बांटनी है। जैसे मान लीजिए 983 बुक आपको मिला है, तो यदि आपके पास तीसरी में 300 बच्चे हैं, चौथी में 300 बच्चे हैं और 5वीं में 383 बच्चे हैं, तो इसको आपको कक्षा में डिवाइड करके ही भरना है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं
जैसे कि आप देख सकते हैं कक्षा पहली में योग शिक्षा है, तो कक्षा पहली के लिए योग शिक्षा की पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई हैं, इसलिए कक्षा पहली की योग पुस्तकें में 0 हो जाएगा। उसके बाद कक्षा पहली के हिंदी में देखिए, तो कक्षा पहली के हिंदी का जो डाटा है वो आपको यहाँ दिखेगा। हिंदी में आपको कितनी पुस्तकें मिली हैं? 78 पुस्तकें मिली हैं। इससे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हिंदी में 78 पुस्तकें मिली हैं, तो इंग्लिश में 308 पुस्तकें मिली हैं, ये इंग्लिश में 308 पुस्तकें मिली हैं, और गणित में आपको 308 पुस्तकें मिली हैं। इसके अलावा द्विभाषी हिंदी में 230 पुस्तकें मिली हैं। जब आप यहाँ पर एंट्री करने के लिए जाएंगे तो आपको हिंदी का ऑप्शन मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदी में 78 पुस्तकें मिली थी, ये 78 हो गया। उसके बाद इंग्लिश की 310 पुस्तकें मिली हैं और गणित की भी 310 पुस्तकें मिली हैं। लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि आप पहले देखे थे कि वहाँ पर द्विभाषी पुस्तक था, यहाँ पर द्विभाषी पुस्तक नहीं है, तो द्विभाषी पुस्तक की एंट्री आपको हिंदी वाले बुक में करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हिंदी में पुस्तकों की संख्या सिर्फ 78 दिखा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर द्विभाषी पुस्तकों की भी संख्या अर्थात 78 और ये द्विभाषी पुस्तकों की संख्या देखिए आप यहाँ पर द्विभाषी पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो 230 है। तो ये 230 पुस्तकों की एंट्री जो है आपको वहाँ पे जाकर के करनी है। 308, 78, ये 78 और ये 230, ये दोनों जुड़ के जो हैं वो हिंदी वाले कॉलम में एंट्री होंगे और ये इंग्लिश और गणित जो है वो अलग अलग कॉलम में एंट्री होगा। चलिए इसको एंट्री कर देते हैं हम लोग वहाँ पर। तो ये हिंदी का हो जाएगा कुल हमारा 308, ये इंग्लिश का भी हो जाएगा 308 और गणित का भी हो जाएगा 308। तो आपको पुस्तकों की एंट्री करते समय सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि आपको योग शिक्षा की जो बुक है उसको कक्षा अनुसार डिवाइड करके एंट्री करना है, और दूसरा आपको जो द्विभाषी पुस्तक है उसकी एंट्री हिंदी वाले पुस्तक में जोड़ के करनी है। इस प्रकार से आप पूरी डाटा जो है वो भर लेते हैं और भरने के बाद अंत में यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का जो पेज है, इस प्रकार का पेज जो है वो ओपन होता है। यहाँ पर आपने सिर्फ पुस्तकों की एंट्री की हुई है, लेकिन अभी सत्यापन की स्थिति जो है वो असत्यापित है, अर्थात अभी आपने सत्यापन नहीं किया हुआ है। अभी आपको एक बार और सत्यापन करना पड़ेगा इनका। प्राप्त पुस्तकों का सत्यापन करने के लिए सबसे पहले आपको ये चालान नंबर पर क्लिक करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं चालान नंबर पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं चालान नंबर पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने में इस प्रकार का जो मैसेज है वो दिखाई देता है, किताबों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, सत्यापन के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद हम नीचे चले जाते हैं और एक बार फिर से हम दर्ज किए गए पुस्तकों की संख्या को प्राप्त चालान से मिलान कर लेते हैं, और यदि जो डाटा है वो पूरी तरीके से सही है तो ऐसी स्थिति में आप सबसे नीचे में बने हुए वेरीफाई और अपडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे कुल पुस्तकों की संख्या 15,101 है, तो आप चेक कर लीजिए कि आपके चालान में भी कुल पुस्तकों की संख्या 15,101 है कि नहीं है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कुल पुस्तकों की संख्या जो है वो 15,101 है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल पुस्तकों की संख्या 15,101 है। तो यहाँ पर हमारे पुस्तकों की जो संख्या है वो पूर्णतः सही है, अर्थात मैं सत्यापन जो है वो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करिए, अपडेट एंड वेरीफाई पर क्लिक करिए और क्लिक करके इसका सत्यापन कर दीजिए। यहाँ पर एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, यहाँ पर आप ओके करिए और आपके पुस्तकों का सत्यापन जो है वो हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखाया हुआ है सत्यापन की स्थिति, तो सत्यापित लिखाया हुआ है। अब इसके बाद जो अगला कार्य है विद्यालयों को पुस्तक वितरित करने का, तो विद्यालयों को पुस्तक वितरित करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर इस प्रकार का पेज जो है ओपन होगा। यहाँ पर आप सबसे पहला ऑप्शन रहेगा कि विद्यालयों को पुस्तक वितरण कितने तारीख को किया गया है, तो यहाँ पर आप तारीख का चयन करिए और जैसे मान लीजिए यहाँ पर तारीख का चयन कर लीजिए, ये तारीख हो गया। ये स्कूल का सिलेक्शन करिए कि आपने किस स्कूल को पुस्तक वितरण किया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं इसका सिलेक्शन करता हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्शन करता हूँ तो आपके सामने में इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन होकर आता है। यहाँ पर आप दिए गए पुस्तकों की संख्या को एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिखाई देंगी कि संबंधित क्लास के लिए आपके पास कुल कितने किताबें हैं, तो ये 345 किताबें दिखाई दे रही हैं। उसमें से आपने इस संबंधित स्कूल को कितनी पुस्तकें दी हैं उसकी संख्या की एंट्री आप यहाँ पर
वन बाय वन कर दीजिए। जैसे इसको 78 पुस्तक दिया गया है तो यहाँ पर एंट्री करिए और इसी प्रकार से आप अन्य एंट्री करते जाइए। एंट्री करने के बाद आप सबसे नीचे में सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए और आपके द्वारा जो संबंधित पुस्तकें हैं वो विद्यालय को प्रदान कर दी गई है। तो इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से पुस्तक की एंट्री जो है वो कर सकते हैं। सेम ही प्रक्रिया आपको गणवेश एंट्री के लिए भी करनी है। गणवेश एंट्री के लिए वापस आपको इस बाएं कोने पर बने हुए यूनिफॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पे यूनिफॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में नीचे में 3 और अन्य ऑप्शन जो है वो दिखाई देते हैं। इसमें से आपको पहले ऑप्शन यूनिफॉर्म रिसीव फ्रॉम हथकरघा से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का जो पेज है, जैसा आप पुस्तक एंट्री किए थे उसी टाइप का पेज जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर भी आप इसी प्रकार से क्लास वाइज जो प्राप्त पुस्तकों की संख्या उसकी एंट्री कर दीजिए और एंट्री करने के बाद सबमिट कर दीजिए। गणवेश की एंट्री और पुस्तक की एंट्री दोनों की एंट्री जो है वो समान तरीके से ही होनी है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अन्य से भी शेयर करें। धन्यवाद।